Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video you're going to solve sixth problem of depreciation from intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that Karthik and company bought a machine on 1st January 2017 for rupees 1 lakh. Depreciation is provided at 15% under straight line method. Another machinery was purchased on 1st October 2019 for rupees 50,000. Company closes its accounts every year at the end of financial year, that is 31st March every year. Prepare machinery accounts for 4 years. अब तीन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. पहली इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, दैट इज स्टेट लाइन मेथड. दूसरी इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, दैट इज 15%. तीसरी इन्फॉर्मेशन, व्हेन डू वी क्लोज अवर बुक्स, दैट इज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो 31st मार्च एवरी ईयर, 31st मार्च के दिन हम हर साल बुक्स अकाउंट्स क्लोज करते. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15% है और मेथड हमारा स्टेट लाइन मेथड है. नाउ इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन विल बिगिन विथ आवर प्रॉब्लम. पहला ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 2017 को हुआ. 1 जनवरी 2017, ठीक है. तो ख़रीदे आप मशीनरी, ख़रीदे तो आप डेबिट साइड लिखेंगे. व्हाट विल राइट टू बैंक, ठीक है. इन ब्रैकेट विल राइट M1, ठीक है. द अमाउंट इज रुपीज़ 1 लाख. मेरे को ये बोलो, हर साल हम बुक्स हमारे कब क्लोज कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बोल के मेंशन है क्वेश्चन में. फाइनेंशियल ईयर बोले तो 31st मार्च. अब खरीदे कब थे, देखो जनवरी में. जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने इस्तेमाल करें. 3 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. रिमेंबर दिस. कितने महीने इस्तेमाल करें आप, 3 महीने. कब खरीदे थे, जनवरी में. जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने इस्तेमाल करें. 3 महीने के बाद हम बुक्स क्लोज करते. बुक्स क्लोज करने से पहले वी हैव टू राइट व्हाट, डिप्रिसिएशन, ठीक है. सो द डिप्रिसिएशन ऑन 31st मार्च 2017 विल बी, मालूम हमारे को नहीं, वी विल कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन. उसके लिए वी नीड टू गो इन अवर वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन बोल के है. ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है. इन दी फर्स्ट ईयर M1 की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है. 1 लाख का 15% 15,000 होता. कितना होता, 15,000. 1 लाख का 15% 15,000 होता. मगर ये 15,000 पूरा 1 साल का डिप्रिसिएशन है और हम सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल करें. सो डायरेक्टली वी विल राइट 15,000 इंटू 3/12. अब ये सिंप्लीफाई होता है क्या, देखो. यस, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है. तो सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू कितनी बचती, देखिए 15,000 इंटू 1/4. 15,000 1/4. 15,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो यू विल गेट 3,750, ठीक है. भाई 3,750 कैसा आया, आप उसको डिवाइड करो. डिवाइड करने के लिए सिंपल मेरा तरीका क्या है, मैं डिवाइड करता हूँ. पहले 2 हिस्से करो. 15,000 के अगर आप 2 हिस्से कर दिए तो कितना होता है, 7,500, ठीक है. 7,500 के भी 2 हिस्से कर डालो. 7,000 के 2 हिस्से करें तो आप कितना होता, 3,500 होते. 500 के 2 हिस्से करें तो 250. ये 3,500 और 250 को मिला दो 3,750. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4, ठीक है. 15,000 को अगर आप 4 डिविजन डिवाइडेड बाई 4 कर दिए तो 3,750 इज द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स. ये 3 महीने का है, ठीक है. नाउ डायरेक्टली विल राइट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर. अब विल डू टोटल करे बाद बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन लिख डालेंगे. सो 1 लाख ज़्यादा है, डेबिट साइड का अमाउंट ये दोनों तरफ लिख देते हैं जो ज़्यादा रहा, दैट इज़ 1 लाख 1 लाख. एंड फ्रॉम दिस 1 लाख वी विल डिडक्ट 3,750. इसको माइनस करें तो क्या आता है, बैलेंस कैरी डाउन आता, जो कि कितना हो रहा, 96,250. बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉड डाउन करना ये आपकी ड्यूटी है. तो इसकी अगली नेक्स्ट डेट क्या है, देखो 31st मार्च 2017 के नेक्स्ट क्या आता, 1 अप्रैल 2017, ठीक है. अब बहुत जने कन्फ्यूज होकर 18 लिख देते थे, ये गलती करना नहीं है. 1 अप्रैल 2017 विल बी द नेक्स्ट डेट. अब ये साल कब ख़त्म होता, 31st मार्च 2018. साल ख़त्म होने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते. सो वी आर इन द सेकेंड ईयर नाउ. सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन देखो, सेकेंड ईयर में सिर्फ M1 है हमारे पास, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख. 1 लाख का 15% 15,000 होता. सो डायरेक्टली विल राइट 15,000. अब इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन लिखना है. 96,250 ये ज़्यादा है अमाउंट, तो ये दोनों तरफ आ जाता.
एंड फ्रॉम दिस 96,250 वी नीड टू डिडक्ट 15,000, माइनस करें तो बैलेंस कैरी डाउन आता हमको. सो द बैलेंस कैरी डाउन इज 81,250. अब कैरी डाउन लिखे तो ब्रॉड डाउन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इसको ब्रॉड डाउन करें तो डेट बदल जाती एंड द डेट विल बी 1 अप्रैल 2018. ठीक है, 81,250. अब 1 अप्रैल 2018 ये हमारा थर्ड ईयर है. ये साल कब ख़त्म होता? 31 मार्च 2019. थर्ड ईयर में भी आप कुछ भी नहीं खरीदे, फोर्थ ईयर में खरीदे आप. देखो कब खरीदे क्वेश्चन में. अनदर मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019. अभी अक्टूबर आया इसने, अभी हम मार्च में थे. 31 मार्च 2019, ये तीसरा साल ख़त्म हो रहा है ये डेट पे. सो सेम तीसरे साल का भी डिप्रिसिएशन 15,000 ही होता. तीसरे साल का डिप्रिसिएशन कितना होता? 15,000. तो डायरेक्टली विल राइट 15,000. ठीक है, एंड विल फाइंड आउट द बैलेंस कैरी डाउन एंड ब्रॉट डाउन. उसके लिए टोटल करना पड़ता है हमको. टोटल देखो अच्छे से, जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ आता. 81,250 ज़्यादा है, ये हम दोनों तरफ लिख डालें. एंड फ्रॉम दिस 81,250 वी नीड टू डिडक्ट 15,000. ये माइनस करें तो कितना आता? 66,250. अब नाउ फोर्थ ईयर की शुरुआत हो गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते की. ठीक है, 66,250 ये फोर्थ ईयर का है. मगर आप क्या करें, अक्टूबर में सेकेंड मशीनरी खरीदे तो हम डेबिट साइड लिखते टू बैंक, दैट इज़ M2. कितने में खरीदे आप? 50,000 में. ठीक है, अब ये साल कब ख़त्म होता? 31 मार्च 2020. अब फोर्थ ईयर में दो मशीनरी थे हमारे पास. ये दोनों मशीनरी का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. वर्किंग नोट में मैं जो है सो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन लिखना भूल गया. ये डिप्रिसिएशन है फोर्थ ईयर का, फोर्थ ईयर, राइट. अब फोर्थ ईयर में हमारे पास क्या क्या है देखो. हमारे पास M1 है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है. 1 लाख का 15% 15,000 होता. और हमारे पास M2 है. M2 का ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है. 50,000 का 15% 7,500 होता. ठीक है, अब इसको भी थोड़ी लॉजिक यूज़ करना है. 1 लाख का 15% 15,000 हो रहा. 50,000 का कितना होता? 15,000 का आधा, 7,500, राइट. ठीक है, अब ये 7,500 एक साल का डिप्रिसिएशन होता. मगर आप मशीनरी ख़रीदे कब? आप ख़रीदे मशीनरी M2 को कब खरीदे? अक्टूबर में. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने आप इस्तेमाल करें तो इंटू 6/12. तो इंटू 6/12 करें तो 1/2. एक साल का 7,500 है तो 6 महीने का कितना होता? 3,750. कैसा? ये 7,500 को आधा कर डालो. इसका भी आधा करना मुश्किल हो रहा तो डिवाइड करके करो. 7,000 का आधा कितना होता? 3,500. और 500 का आधा 250. 3,500 250 को मिला दो फिर. सिंपल, 3,750. अब टोटल डिप्रिसिएशन देखो कितना होता? 18,750. अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा लिख डालो डिप्रिसिएशन. फोर्थ ईयर का कितना आया? फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आया हमको? दैट इज 18,750. ठीक है, 15,000 और 3,750 को मिला दिए हम, 18,750 आ गया. अब आपको क्या करना है, टोटल करो. जो ज़्यादा है दोनों तरफ डाल दो. 1,16,250 ये ज़्यादा अमाउंट है, इसको दोनों तरफ लिख डालो. 1,16,250. एंड फ्रॉम दिस 1,16,250 वी नीड टू डिडक्ट डिप्रिसिएशन 18,750. ये माइनस करे बाद बैलेंस कैरी डाउन बचता एंड दैट इज 97,500. बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, राइट. From this we have completed 6th problem of depreciation. In the next video we are going to solve 7th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.